सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको वास्तु की कुछ और बेसिक जानकारी देने के लिए आई हूँ। पहले भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ। आजकल अधिकतर घर वास्तु के सिद्धांतों के आधार पर बन रहे हैं। वास्तु पूरी तरह से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के सिद्धांतों पर ही काम करता है। मान्यता यह है कि घर में सकारात्मक वातावरण और सकारात्मक वस्तुएं रहेंगी तो निश्चित ही हमें हर कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और धन संबंधी परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। वास्तु के अनुसार मुख्य 8 दिशाएं बताई गई हैं। इन 8 दिशाओं का अलग अलग महत्व होता है और हर दिशा के लिए अलग अलग नियम हैं। यदि घर में किसी दिशा में कोई गलत वस्तु रखी है तो इसका बुरा असर वहां रहने वाले सभी सदस्यों पर पड़ता है। जानिए कि किस दिशा में किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की। यह दिशा दैवीय शक्तियों के लिए श्रेष्ठ होती है। इस दिशा का प्रतिनिधित्व स्वयं दैवीय शक्तियां करती हैं, इसलिए यहाँ मंदिर होना बहुत शुभ रहता है। इस स्थान पर सदैव हमेशा सफाई रहनी चाहिए। इस स्थान पर मंदिर के साथ ही पानी से संबंधित उपकरण भी रखे जा सकते हैं। यदि कोई स्त्री अविवाहित है तो उसे इस कोने में सोना नहीं चाहिए। इस कोने में कोई अविवाहिता स्त्री सोती है तो उसके विवाह में विलंब हो सकता है या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर के इस कोने में बाथरूम और टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ भारी वस्तुएं भी नहीं रखनी चाहिए। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व दिशा की यानी आग्नेय कोण की। इस कोण का प्रतिनिधित्व अग्निदेव करते हैं, इसलिए इस दिशा में विशेष ऊर्जा रहती है। इस स्थान पर रसोई घर होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ विद्युत उपकरण भी रखे जा सकते हैं। अग्नि के स्थान होने के कारण यहाँ पानी से संबंधित चीजें नहीं रखनी चाहिए। अग्नि कोण में खाना भी नहीं खाना चाहिए, यानी इस स्थान पर डाइनिंग हॉल होना अशुभ होता है। यहाँ सिर्फ खाना बनाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण की बात करते हैं। इस स्थान का प्रतिनिधित्व पृथ्वी तत्व करता है, इसलिए यहाँ प्लांट रखना बहुत शुभ होता है। पौधों में यह शक्ति होती है कि वे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। इस स्थान पर पौधे रखें तो आपके घर की पवित्रता और सकारात्मक बना रहता है। यहाँ मुख्य बेडरूम भी शुभ होता है। इसके अलावा यहाँ स्टोर रूम भी बनाया जा सकता है। नैऋत्य कोण में भारी वस्तुएं भी रखी जा सकती हैं। यहाँ कार पार्किंग का स्थान भी बनाया जा सकता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में ऊर्जा का संतुलन बना रहेगा। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण की। वायु इस कोण का प्रतिनिधित्व करती है, इस वजह से यहाँ खिड़की और रोशनदान का होना बहुत शुभ होता है। यहाँ ताजी हवा के स्थान अगर होगा तो हमें स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ मिलने लग जाएंगे। यहाँ ताजी हवा आने का स्थान होता है तो कुछ ही दिनों में पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आना शुरू हो जाती है। घर में किसी भी प्रकार का कलेश नहीं होता है और ना ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं। इस स्थान पर कन्या का कमरा बनाया जा सकता है या मेहमानों के रहने की व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई जा सकती हैं जो उत्तर की दिशा को छूती हुई नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं पूर्व दिशा की। इस दिशा से आपके घर में खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस वजह से यहाँ मुख्य दरवाजा बनाया जा सकता है। यहाँ खिड़की बालकनी बनाई जा सकती है। यहाँ पर बच्चों के लिए कमरा बनाया जा सकता है। यदि आप इस स्थान पर पढ़ाई या अध्ययन संबंधी कार्य करते हैं तो आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आपके घर में यदि यहाँ रसोई घर है तो खाना बनाते समय आपका मुख भी पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो आप अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस स्थान पर खाना बनाते समय आपका मुख दक्षिण की ओर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। वास्तु के अनुसार इस दिशा के स्वामी वरुण देव हैं। इस स्थान पर डाइनिंग हॉल बना सकते हैं, यहाँ सीढ़ियां बना सकते हैं, यहाँ कोई भारी निर्माण कार्य भी कराया जा सकता है। पश्चिम दिशा में दर्पण लगाना भी बहुत अशुभ माना जाता है। यहाँ बाथरूम भी बनाया जा सकता है, गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, यहाँ पर स्टडी रूम बना सकते हैं। यहाँ पर नैऋत्य की तरफ थोड़ा सा हटकर
आप टॉयलेट भी बना सकते हैं। उत्तर दिशा की बात करते हैं। इस दिशा का प्रतिनिधित्व धन के देवता कुबेर जी करते हैं। इस वजह से यहाँ नकद धन और मूल्यवान वस्तुएं रखी जा सकती हैं। यहाँ मुख्य दरवाजा भी श्रेष्ठ फल देता है। यहाँ बैठक की व्यवस्था भी की जा सकती है। ये ओपन एरिया अगर आप रखेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। यहाँ केवल बाथरूम बना सकते हैं। ध्यान रहे इस दिशा में बेडरूम नहीं बनाना है, केवल बच्चों का कमरा या अध्ययन कक्ष बना सकते हैं। स्टडी रूम बनाएंगे लेकिन भारी मशीनरी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दक्षिण दिशा की। यह स्थान मृत्यु के देवता का स्थान है। यहाँ भारी सामान रखा जा सकता है। इस स्थान पर रसोई घर हो तो अग्नि कोण की तरफ ही होना चाहिए और यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जा सकती हैं। यहाँ बच्चों का कमरा नहीं होना चाहिए। स्टडी रूम, बाथरूम और खिड़की भी नहीं होनी चाहिए। यदि इस स्थान पर बेडरूम है तो सोते समय आपका सिर दक्षिण की ओर होना चाहिए। अब बात करते हैं घर के मध्य यानी ब्रह्म स्थान की। घर के बीच का हिस्सा खुला रहने से बहुत शुभ होता है। इस स्थान पर केवल तुलसी का पौधा लगाया जाए तो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यहाँ प्रकाश के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इस स्थान से ही पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसलिए आप ब्रह्म स्थान में कभी भी कोई भी भारी सामान वस्तुएं ना रखें, इसको ढककर ना रखें। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में कभी कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। आगे मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।